बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। बेसिकली हम स्टडी करेंगे लेफ़्ट हार्ट फेलियर। पैथोफिजियोलॉजी, एज वी ऑलरेडी स्टडीड, देयर आर टू डिसफंक्शंस ऑफ हार्ट फेलियर: सिस्टोलिक डिसफंक्शन, डायस्टोलिक डिसफंक्शन। सिस्टोलिक डिसफंक्शन में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट जो है वो डिक्रीज़ होगी, हार्ट आउटपुट जो है कार्डिक आउटपुट दैट विल बी डिक्रीज, दैट विल लीड टू इस्कीमिया ऑफ द बॉडी टिश्यू। इनकी कॉजेज़ आ जाती हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, फाइब्रोसिस, अथीरोस्क्लेरोसिस, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, मायोकार्डाइटिस या पोस्ट एमआई। ऑल दीज कॉजेज़ लीड टू सिस्टोलिक डिसफंक्शन। क्या होता है कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ़्ट एट्रिया में। नॉर्मली लेफ़्ट एट्रिया से जाएगा माइट्रल वाल्व के थ्रू लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में। अब क्या है कि ये हार्ट जो है इसकी एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट डिक्रीज़ हो गया, जिस वजह से क्या कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हुई है। इन रिटर्न क्या होगा, ये लेफ़्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे पूलिंग ऑफ द ब्लड होगी, ब्लड विल बी कलेक्टेड हियर, क्योंकि आगे नहीं जा रहा तो पीछे जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे इनफ जमा होगा तो लेफ़्ट एट्रिया में जमा होगा, लेफ़्ट एट्रिया से जाएगा तो फिर लंग्स में कंजेशन करना शुरू हो जाएगा। तो इट्स अ सिस्टोलिक डिसफंक्शन। और सिस्टोलिक डिसफंक्शन में क्या है, इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज़ होती है। ये लंग्स में हम एल्वुला, ये पल्मोनरी वेसल्स हैं। पल्मोनरी वेसल्स में क्या होगा, पीछे से ब्लड जो है पूलिंग ऑफ ब्लड हो रही है, ब्लड इंक्रीज़ हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम। तो क्या है, इन ब्लड वेसल्स में ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, वेज़ोडाइलेशन होगी। तो क्या होगा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा, तो ये जो ब्लड है लीक होना शुरू हो जाएगा और लंग इंटरस्टिशियम में कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, पूलिंग ऑफ ब्लड इन द लंग ज़्यादा हुआ, ब्लड वेसल्स डायलेट हुई और इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हुआ और वही ब्लड जो है इंटरस्टिशियम में निकलना स्टार्ट हो गया, लंग इंटरस्टिशियम में। दिस इज़ लंग इंटरस्टिशियम। और फिर ये जो है इंटरस्टिशियल एडीमा पहले होगा, उसके बाद अब ये क्या है, इसके रिज़ल्ट में देयर विल बी नॉर्मली लंग्स या एल्वुलाई में क्या होता है कि ऑक्सीजन आती है, वो ब्लड में जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में गई और वो एक्सहेल हो जाती है। तो क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। लेकिन अब यहाँ पे बैरियर ज़्यादा हो गया, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बैरियर ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा, उसकी वजह से क्या होगा, डिस्निया होगा। फिर और ब्लड कलेक्ट होता जाएगा, ब्लड वेसल से फ्लूइड जो है वो और कलेक्ट होता जाएगा इंटरस्टिशियम में। अब इंटरस्टिशियम सारा फिल अप हो गया, तो फिर फ्लूइड किधर जाएगा, एल्वुलाई के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एल्वुलर एडीमा हो जाएगा। एल्वुलर एडीमा इधर, उसके बाद ब्लड वेसल्स डायलेट हुई, फ्लूइड निकला, इंटरस्टिशियल एडीमा, देन एल्वुलर एडीमा। देन क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आरबीसीज भी बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे इंटरस्टिशियम में। देर आरबीसीज आएंगे तो एल्वुलाई में मैक्रोफेजेस हैं, वो आएंगे आरबीसीज को एनगल्फ करने के लिए। जब आरबीसीज को मैक्रोफेजेस एनगल्फ करेंगे, आरबीसीज ब्रेक डाउन होगी हीमोसिड्रिन, तो ये सेल्स, इनको हम कहते हैं हार्ट फेलियर सेल, जो इंटरस्टिशियम में पड़े होंगे।
So these are called heart failure cells. अच्छा, क्या है, हमने कहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, अनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड फ्लो कम हो गया, फॉरवर्ड फ्लो नहीं होगा, बैकवर्ड कंजेशन होना शुरू हो जाएगी, पहले लेफ़्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ़्ट एट्रिया में, फिर लंग्स में, एंड देन देखें तो ये पल्मोनरी आर्टरी में कंजेशन होगी, एंड देन राइट साइड ऑफ द हार्ट. सो लेफ़्ट हार्ट फेलियर कैन लीड टू राइट हार्ट फेलियर, और राइट हार्ट फेलियर की मोस्ट कॉमन जो कॉज होती है वो लेफ़्ट हार्ट फेलियर होती है. Now we're gonna discuss clinical of heart failure. साइनोसिस, लेफ़्ट हार्ट फेलियर के सबसे कॉमन साइन साइनोसिस. साइनोसिस क्यों होती है? When there is a decrease in cardiac output, blood flow in the system decrease. ठीक है, ब्लड फ्लो मीन्स के वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी. अब क्या, अगर इधर से ब्लड जो है वो स्लो वेलोसिटी के साथ स्लोली जा रहा है, ब्लड फ्लो कम हो गया है, वेलोसिटी इसकी कम हो गया है, तो क्या होगा कि ऑर्गन्स जो नियर टू हार्ट हैं वो ज़्यादा ऑक्सीजन ले लेंगे, क्योंकि उनके पास ब्लड फ्लो या टाइम जो है वो ज़्यादा है, और विद रिस्पेक्ट टू डिस्टल वन, तो क्या होगा, दिस विल बी शो साइनोसिस, डिस्टल टिश्यूज़. And the second one is orthopnea. Orthopnea की two causes. There are two causes: increased venous return and paroxysmal nocturnal dyspnea. अब क्या है, venous return ज़्यादा हो रहा है हार्ट में, there will be increased blood in heart. ऑर्थोपनिया कैसे, जब पेशेंट लाइंग पोजीशन में होता है तो वीनस रिटर्न ज़्यादा होगी. वीनस रिटर्न ज़्यादा होता है तो हार्ट में मज़ीद ब्लड ज़्यादा हो गया, पूलिंग ऑफ ब्लड इन हार्ट एंड पूलिंग ऑफ ब्लड इन लंग्स और ज़्यादा होगी, जिससे क्या होगा, ब्रेथलेसनेस जो है वर्स होगी वाइल स्लीपिंग, वाइल इन स्पाइन पोजीशन. सेम इसी तरह क्या है कि paroxysmal nocturnal dyspnea, ये क्या है, occasional attack of dyspnea while patient sleeping. When left ventricular cause right failure, तो क्या होता है, एडीमा होता है. ठीक है, एडीमा हो गया, इंटरस्टिशियम में, बॉडी इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ में फ्लूइड ज़्यादा है. जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटेगा तो वही फ्लूइड जो है इंटरस्टिशियम से ब्लड वेसल्स के अंदर जाना शुरू हो जाएगा. ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा तो हार्ट में प्रीलोड इंक्रीज़ हो जाएगा. हार्ट में प्रीलोड इंक्रीज़ हुआ तो क्या हुआ, हार्ट में ब्लड ज़्यादा हो गया, कंजेशन ज़्यादा होगी. ड्यूरिंग सुपाइन पोजीशन ब्लड रीअब्जॉर्ब इन द वेसल्स, तो क्या हार्ट में ब्लड ज़्यादा हुआ, हार्ट में ज़्यादा इंक्रीज पूलिंग इन द लंग्स, तो क्या करेगी, ब्रेथलेसनेस करेगी. तो ये दोनों रीज़न्स जो हैं, एक तो वीनस रिटर्न जब लेटते हैं तो वीनस रिटर्न ज़्यादा होती है, दूसरा paroxysmal nocturnal dyspnea, बोथ कंडीशन लीड टू ऑर्थोपनिया. और ऑस्कल्टेशन पे क्रैकल्स, रेल्स ये सुनाई देंगे, एंड ब्लडी स्पूटम टू. क्यों, क्योंकि जब ब्लड वेसल्स में ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है तो क्या होंगी कि ब्लड वेसल डायलेट करेंगी, पहले फ्लूइड निकलेगा, फिर उनके साथ बाद आरबीसीज निकलेंगे, एल्व्यूलाई में आरबीसीज आ गए, और वही जब कफ अप करते हैं तो ब्लडी स्पूटम होती है. माइट्रल डिगर्गिटेशन क्यों है, क्योंकि देखें लेफ़्ट वेंट्रिकुलर आउटपुट जो है वो कम है, डिक्रीज़ है. यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा है, इधर ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन हुई, पेपिलरी मसल्स विल बी डिस्प्लेस्ड.
पेपिलरी मसल्स डिस्प्लेस होंगे तो क्या है, माइट्रल वेल्व के दरमियान में गैप जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह गैप ज़्यादा होने की वजह से ब्लड जो है बैक एंड फोर्थ फ्लो करेगा, दैट इज़ द माइट्रल डिगर्गिटेशन। ऑस्कल्टेशन पे माइट्रल डिगर्गिटेशन मरमर जो है सुनाई देगा। इसी तरह ब्लड हार्ट के अंदर क्या है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है तो क्या देयर विल बी वाइब्रेशन। ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है हार्ट में क्योंकि आगे आउटपुट कम है तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी एंड दैट विल बी द S3 हार्ट साउंड जो अर्ली डायस्टली में सुनाई देता है। लेट डायस्टली में S4 होगा। चेस्ट एक्सरे पे कैरलेबी लाइंस, कंजेशन, पेरीहाइलर कंजेशन, एल्व्यूलर इन्फिल्ट्रेशन नज़र आएंगे एक्सरेज में। दैट वाज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लेफ्ट हार्ट फेलियर। होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।